आज हम अपना नेम न्यूमरोलॉजी का सेशन लेकर आए हैं जिसमें आप नेम से रिलेटेड आप अपनी नाम से रिलेटेड चीजें सीखेंगे। नाम जैसे कि आपके पास हर के पास एक ना एक पर्टिकुलर नेम है जो कि आपके पेरेंट्स ने दिया या आपके किसी पेरेंट्स को किसी ने गुरु ने बताया जो आपको मिला हुआ है, वो बहुत ही यूनिक हमारे को एक आइडेंटिटी मिली होती है हमारे पेरेंट्स के द्वारा। और जैसे ही जब छोटा बच्चा होता है, जब उसको जिस नाम से पुकारा जाता है तो उस नाम से वो उस चीज को उस नाम से वो अपने को सुनने लगता है और पहचानने लगता है। जैसे ही कि मान लीजिए किसी ने बोला राखी, तो मैं एकदम देखूंगी कि हाँ राखी मुझे बुलाया जा रहा है भीड़ में। तो क्या होता है, हमारी एक आइडेंटिटी होती है नाम। और नाम का एक वाइब्रेशन होता है, जब मुझे बार बार उसकी उसी सेम चीज से फ्रीक्वेंसी से नाम से बुलाया जा रहा है तो ये जो ब्रह्मांड है उसमें हमारा नाम गूंज रहा है। तो उस नाम की भी ना हर लेटर की एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है जो कि हमें दिया गया है। और जैसे कि हम न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं तो हर लेटर में ही एक वैल्यू होती है, नंबर होता है, जिससे कि उसका पता चलता है कि उसका एक्चुअल में क्या प्लैनेट है, क्या उसका फ्रीक्वेंसी है, उस नाम की उसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे नाम से। तो जो नाम है न्यूमरोलॉजी में कहते हैं कि उसे हम लकी नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमें दिया गया है और किसी ने हमें दिया है ना। लेकिन जो हमारा लाइफ पाथ नंबर जो हमने सीखा और हमारा साइकिक नंबर, वो हमें बर्थ से मिलता है, वो हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हम नाम चेंज कर सकते हैं। हम कुछ आगे, जैसे कई आपने देखा होगा कि मैरिज होती है तो कई लेडीज का नाम चेंज कर दिया जाता है, लेकिन उसका डेट ऑफ बर्थ तो कोई चेंज नहीं कर सकता, लेकिन हम नाम चेंज कर सकते हैं। तो नाम हम चेंज कर सकते हैं लेकिन हम डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते। तो हमारा साइकिक नंबर और लाइफ पाथ नंबर जो हमें मिला है वो वैसे ही मिलता है। अभी कोई बोलेगा कि हम क्या नाम लें जिसे हम एनालाइज करें, तो जो भी नाम को आपको पुकारा जाता है, जिस नाम की आपकी ज्यादा बोला जाता है आपसे, हो सकता है कई लोग आपको कोई पेट नेम से भी बुलाते हैं। जैसे हो सकता है कि किसी का नाम राधे श्याम है और घर में उसे राधे बुलाते हैं, तो उसके दो नाम हो गए, तो राधे श्याम और राधे, है ना। किसी को राधा होता है तो किसी को राधी बुला दिया जाता है, या और भी छोटा करके बुला दिया जाता है, या किसी के दो नाम बिल्कुल डिफरेंट ही रख देते हैं कि दो नाम से पुकारा जा रहा है। तो हम दोनों नाम को एनालाइज करेंगे, दोनों नाम को एनालाइज करेंगे। यहाँ हमारी न्यूमरोलॉजी काम में आती है। अगर आपको लगता है कि आपका जो पेट नेम है, जो घर का नाम है, वो ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा अच्छा मैच कर रहा है, तो आप उसको बोलिए कि आप लोगों से बोले कि वही रखें अपना नाम। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जो आपका जो स्कूल का नाम है, डॉक्यूमेंट्स का नाम है, वो ज्यादा अच्छा है, तो आप वही आगे कंटिन्यू करें। अब कई लोग ये बोलेंगे कि भाई कब ये नाम देना चाहिए, तो आपकी जो जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे आप अगर 30 के हो, 40 के हो, तो आपका एक फ्रीक्वेंसी बन चुकी है। लेकिन आप जब बच्चे को जब बच्चा बर्थ लेता है तो उस समय जब नाम रखा जाता है, उसकी कोई नाम की फ्रीक्वेंसी नहीं है, कुछ नहीं है, उसका वाइब्रेशन नहीं है, तो तब बहुत इफेक्टिव रहता है कि हम न्यूमरोलॉजी देखकर ही उसका नाम रखें। आपका कोई नया बिजनेस असाइनमेंट है, कोई बिजनेस का नाम नया शुरू करने वाले हैं, कोई चीज भी नहीं जिसका नाम आपने रखा है वो शुरू करने वाले हैं, तो जब इनिशियल पे भी अगर आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को या आप अपना देखकर उसको रखेंगे तो वो बहुत फलता है। अब कोई बोलेगा कि क्या नाम चेंज करने से मेरी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी? ऐसा नहीं होता है। नाम चेंज करने से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अ, अगर मैं चाहूं कि मैं रख लूं धीरू भाई अंबानी अपने बच्चे का नाम, क्या तो वो धीरू भाई अंबानी हो जाएगा? नहीं। नाम चेंज करने से कुछ भी नहीं होता। नाम चेंज करने से थोड़ा सा आपकी जो लाइफ में जो आपका स्ट्रगल पीरियड है वो ठीक हो जाता है। कई लोगों को बहुत टाइम से स्ट्रगल दिख रही होती है, अगर आपके लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं है, आप बिल्कुल सही चल रहा है, तो नाम चेंज करने की ऐसा कोई जरूरत भी नहीं है। लेकिन आपकी लाइफ में अगर कोई स्ट्रगल आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, बार बार आप कोई काम कर रहे हैं और वो सफल नहीं हो पा रहा, तब नाम चेंज करवाने की जरूरत होती है। तो नाम जरूरी नहीं है कि चेंज करके एकदम आपको सक्सेस मिल जाए, लेकिन धीरे 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 आप सक्सेस की तरफ थोड़ा तेजी से पहुंच सकते हैं अगर हम नाम चेंज करें। तो नाम के बारे में मैंने बताया कि नाम हमें तीन चार तरीके से मिले होते हैं, तो आपको कौन सा नाम यूज करना है ये सब हम एनालाइज करके पहचान लेंगे कि कैसे हम नाम, कौन सा नाम हमें अब यूज करना है अपने पेट नेम वाला या डॉक्यूमेंट वाला। अब कई लोग ये भी बोलेंगे कि मैं तो, मेरे तो डॉक्यूमेंट्स में चेंज हो ही नहीं सकता, नाम कैसे चेंज हो सकता है? आज मेरा पासपोर्ट में वही नाम है, मेरे बैंक अकाउंट वही है, मेरे को मेरे आधार कार्ड में वो नाम है, तो मेरे को मुझे चेंज करने में बहुत परेशानी होगी। तो जब आप नेम
चेंजिंग पे जाते हैं, जब आपको बहुत परेशानी है, तो धीरे धीरे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भी चेंज हो सकते हैं विद टाइम। लेकिन हाँ, लेकिन आप कहाँ चेंज कर सकते हैं? तो आप सोशल मीडिया पे अपना नाम चेंज कर सकते हैं। आप बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आप नाम लिखते हैं, सिग्नेचर में चेंज कर सकते हैं। अभी जो हमारे नाम की जो एक फ्रीक्वेंसी है, जो उसको बोला जाता है, जब उसको पुकारा जाता है, अब आपने बोला कि जैसे मेरा नाम राखी है, मैं RAKH लिखती हूँ और मैंने RAK कर दिया या आई कर दिया, RAKHI कर दिया मान लीजिए, तो नाम तो वैसे ही पुकारा जा रहा है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आए। तो पुकारने से अगर चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो कहते हैं कि बहुत इफेक्ट नहीं करता है, तो उसके लिए हमें डेली उसको लिखना पड़ेगा। डेली RAKHI से छोड़कर RAKHI मुझे लिखना होगा, तब उसकी इफेक्टिविटी होगी। तो ये है नाम का जो अब हम चेंज करते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा नाम चेंज कर रहे हैं जिसमें हमने पूरा टोटल नाम चेंज कर दिया, जैसे कि कई बार हम जैसे हमारी साध्वी CL जी आती हैं, जो उनका नाम उन्होंने उस दिन बताया था कि ऋतु था और CL किया, तो तब टोटल फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, तब दूसरा इफेक्ट आता है। और अगर हम अपने नाम में ही चेंज कर रहे हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी उसके नाम की बोली में चेंज नहीं आ रहा, अगर राखी से या मैंने एक और लेटर ज्वाइन कर दिया, अगर उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा, तो उससे बस सिर्फ क्या करना होता है कि हमें उसमें उसको बार बार हमें लिखना होता है, बार बार ऐसे 108 बार या 51 बार कि हम लिखेंगे, तब हमारा नाम की वो कहीं ना कहीं हमारे से लिखने से ही वो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। तो ये है हमारा नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में थोड़ा सा शुरू में डिस्कशन हुआ, जो क्या नाम से फर्क पड़ता है। अब हम शुरू करेंगे अपना सेशन, जो आपको जो कैसे कैलकुलेट करना है, ये सब चीजें कैसे होंगी, वो हम अब शुरू करेंगे। तो ये है नेम न्यूमरोलॉजी। अब आपको पता ही है कि नेम हम कई तरीके से लिखते हैं, जैसे मैंने देखिए इसमें लिखा हुआ है कि निमित कुमार, निमित निमित कुमार शर्मा, निमित कुमार शर्मा। तो अगर आप ये निमित खाली जो खाली ऐसा लिखते हैं, वो भी काउंट किया जाएगा, जो पूरा लिखते हैं वो भी काउंट किया जाएगा, निमित कुमार शर्मा भी काउंट किया जाएगा, क्योंकि आप लगाते हैं डॉक्यूमेंट्स में आपका है, तो ये पूरा काउंट किया जाएगा। अब आप बोलेंगे कि सबसे ज्यादा हम क्या करते हैं, ये निमित 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 निमित। मोस्टली आपको लोग, अगर किसी का नाम निमित है, तो कोई भी आपको निमित कुमार नहीं बोलेगा, निमित कुमार शर्मा कह के नहीं बुलाएगा, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव सब निमित ही बोलते होंगे, है ना। तो खाली हमारा जो फर्स्ट नेम है, सबसे ज्यादा उसकी वैल्यू होती है, और उसके जो फर्स्ट डिजिट है, जो फर्स्ट अल्फाबेट है, सॉरी, जो फर्स्ट अल्फाबेट है उसकी वैल्यू होती है, जैसे N की वैल्यू है और पूरा इस नाम की वैल्यू है। अब हमारा जो सरनेम होता है, जो ये सरनेम होता है, ये हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा हमें दिया गया होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि इसमें चेंजेस ना करें, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी से दिया गया है, हमारे एंसेस्टर्स से दिया गया है, और ये हमारी एक पहचान है हमारे इस समाज में। तो इसमें हम कोशिश करते हैं कि अगर नेम में चेंज करेंगे तो हम अपने सरनेम में ना चेंज करें, लेकिन अगर पूरा नाम में अगर हमारी जब वैल्यू बिल्कुल ही सूट नहीं करती है, कि नहीं हम निमित में चेंज ही नहीं कर पा रहे, हमारे साइकिक नंबर और लाइफ पाथ से मैच नहीं हो रहे हैं, तब फिर हम बहुत, जब तो मुश्किल होती है, तब हम अपने सरनेम में चेंज लाते हैं। और कुमार हमारा इनर कोर, अपनी जो हमारी वैल्यू है वो होता है, तो हम इसको हटा भी सकते हैं और रख भी सकते हैं। तो ये भी कर सकते हैं कि अगर हमें निमित शर्मा सिर्फ रखना है या निमित कुमार रखना है, शर्मा रखना है, तो ये सब हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन से पता चलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो हमारा इस नियम न्यूमरोलॉजी में मतलब रहता है, वो हमारा जो प्रेजेंट, जो हमारा नाम बोला जाता है, सबसे ज्यादा हम उसको देखते हैं। अब हम लेंगे, अब जो न्यूमरोलॉजी है वो हम जो अभी तक कर रहे थे वो लोशो ग्रिड कर रहे थे, आपको लोशो ग्रिड से रिलेटेड हमने किया, सबको जाना। अब इसमें जो हम लेंगे वो हमारी कैल्डियन न्यूमरोलॉजी ले रहे हैं। नेम नंबर में जो सबसे ज्यादा इंडिया में यूज होती है ऑल ओवर वर्ल्ड, वो कैल्डियन न्यूमरोलॉजी होती है, जिसमें 1 to 8 नंबर्स होते हैं। 9 नंबर्स को उन्होंने, 9 जो नंबर है, जो हमारा मार्स का नंबर है, वो उन्होंने बहुत सेक्रेड नंबर माना माना गया है, उनकी जो माइथोलॉजी है, और उसमें ये बोला है कि जो 9 नंबर होता है वो उनके गॉड से रिलेटेड है। तो वो इसलिए 9 नंबर का यूज नहीं करते हैं, 1 to 8 नंबर्स हम असाइन करते हैं न्यूमरोलॉजी में। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथ ही साथ में, जिससे आपका टाइम बचे। आप दोबारा वीडियो देखकर भी धीरे धीरे, क्योंकि ये धीरे धीरे चल रहा है, आप दोबारा भी ले सकते हैं कि क्या मैंने लिखा है, ये मेरा ये था। उसके बाद ये हमारा चार्ट है,
ये हमें चार्ट को याद करना होगा। ये हमें पूरा बाय हार्ट होना चाहिए कि आप फटाफट निकाल सकें। जैसे आपको अब सबका पता चल गया है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 तक के क्या नंबर का कौन सा प्लैनेट रूल करता है, ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कि 1 नंबर से AIJQY ये सारे के सारे सन से, ये अल्फाबेट है, ये सन के अल्फाबेट हैं, AIJQY। इसलिए जो ए नाम से अगर हम अपना बच्चे का नाम लिखते हैं, आई से लिखते हैं, तो काफी अच्छा रहता है। तो ये क्या है, हमारे ए लेटर के नंबर हैं। अब ये क्या है, 2, यानी कि हमारे मून से रिलेटेड BKR, हमारे 3 जुपिटर से रिलेटेड CLS। तो ये हमारे सारे क्या हैं, सारे प्लैनेट से रिलेटेड हमारे नंबर्स हैं। 4 हमारे राहु से रिलेटेड DMT, हमारे 5 हमारा मरकरी से रिलेटेड EHNX, हमारा वीनस से रिलेटेड UVW, हमारे केतु से रिलेटेड OZ, और हमारे सैटर्न से रिलेटेड FP। तो ये क्या है हमारे, एक V नंबर भी बहुत अच्छा रहता है, V लेटर से भी रखिए, T से लिखिए अपने बच्चे का नाम, तो ये सब काफी अच्छे रहते हैं। A से, तो ये हमारे क्या है, सारे नंबर्स हैं। इनके रूलिंग प्लैनेट्स आपको पता ही है, और ये इनसे रिलेटेड, तो आपको ये बाय हार्ट होना चाहिए। AIJQY, BKR, इनके आप एब्रीविएशन बना लीजिए, CJLS, DMT, EHNX, UVW, OZ, FP। तो आप इनके कुछ भी एब्रीविएशन बना लीजिए, जैसे FP है ना, OZ, कोई मेडिसिन का नाम जैसे होता है तो OZ 7 से है, UVW 6 से है। तो ऐसे करके आप एब्रीविएशन बनाकर, जैसे हम स्कूल में लर्न करते थे एब्रीविएशन बना बनाकर, उस तरह से आप इनको याद कर लीजिए बाय हार्ट। अब मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ जिसमें मैंने अपना ही नाम लिया है, जिसमें मैंने राखी अग्रवाल लिया है, जिसमें मैंने अपने फर्स्ट नाम, पहले मैंने राखी, राखी R2 रिप्रेजेंट करता है, A1 K2 H5 E5 तो उसका टोटल जब मैंने लिया तो उसका टोटल आया 20। तो इसका 2 डिजिट फॉर्म में क्या नंबर आया, 20। क्या आया, 20, सबको ऐड किया 20। अब फर्स्ट नेम का जो टोटल मेरा 1 डिजिट में आया वो है 2। 2 डिजिट में 20 है, 1 डिजिट में 2 है, क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। अब फिर आगे चलेंगे। अब हमारा नाम में क्या वो बोल रहे हैं, एक रूल है कि 1563 अगर फर्स्ट नाम का टोटल हो तो वो बहुत अच्छा है। किसका, अगर सन में सन आए, 1 आए, 5 मरकरी आए, 6 वीनस आए और 3 जुपिटर आए, तो वो बहुत अच्छा होता है। अब आपने मेरे नाम में देखा कि टोटल क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, द फर्स्ट नेम न्यूमरिक टोटल शुड नेवर कम टू 2478। मतलब 2478 आपका न्यूमरिक नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये एक रूल है। क्योंकि 2478 अगर किसी का है तो उनको स्ट्रगल्स और परेशानियों को ज्यादा झेलना पड़ेगा। तो अभी आपको यहाँ मेरे नाम से ही पता चला कि मेरे लाइफ में स्ट्रगल्स रही होंगी, ये आपको अपने आप ऑटोमेटिकली पता चल गया। अब आगे चलेंगे। अब मैंने अपने पूरे नाम का टोटल करा, पूरे नाम का टोटल किया, जिसमें मैंने फिर अग्रवाल और ले लिया, A1G3, A1R2W6, A1L3। ये किया मैंने तो मेरा टोटल आया 17। क्या आया, 17। तो मेरा लास्ट नेम का टोटल क्या आया, 17। अब मेरे फर्स्ट नेम का टोटल था 20 और लास्ट नेम का टोटल था 17। ये दोनों मिलके क्या बना, 37, जिसको बोलते हैं हम कंपाउंड नंबर। क्या बोलते हैं उसको, कंपाउंड नंबर। ये हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू करता है कंपाउंड नंबर भी। सिर्फ जो हमारा फर्स्ट नेम का जो टोटल है, जो 2 है आया था हमारा, फर्स्ट नेम का 2 आया था, लास्ट नेम का हमारा क्या आया, 8 आया। इसकी भी वैल्यू अपनी है ना, और इसकी भी अपनी वैल्यू है 37 की। और जो फुल नेम का टोटल हमारा क्या आया, 1। अब टोटल क्या हो गया, मेरा नाम का टोटल 1 है, तो 1 मेरा अच्छा हो गया। आपको समझ में आ गया, क्योंकि 1 अच्छा हो गया, क्योंकि फुल नाम का टोटल मेरा अच्छा आ रहा है ना, लास्ट नेम का भी 8 आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए, और फर्स्ट नेम का टोटल भी 2 आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए, लेकिन टोटल मिला के वो अच्छा आ रहा है। तो आपको पता चला होगा कि लाइफ में स्ट्रगल, 2 नंबर है, मून का नंबर है, तो आपको पता चला होगा कैसा मेरा नेचर होगा। ये आपको सब पता है, मैंने बता रखा है डिटेल में, 2 वाले कैसे होते हैं, 8 वाला कैसा होता है और 2 का क्या है।
तो ये सब आपको इससे अब पता चल रहा है कि जो आपके पास क्लाइंट आया है वो कैसा होगा। अब नेक्स्ट रूल क्या है कि जो टोटल पूरे नाम का भी जो नंबर है, न्यूमरिक वैल्यू जो आई है वो 2478 नहीं होनी चाहिए। तो मेरी क्या आई 1, तो एटलीस्ट मेरा यहाँ टोटल नेम सूटेबल है। यहाँ पर 1 आ रहा है तो सूटेबल है। अब यहाँ पर हम कंपाउंड नंबर के बारे में थोड़ा जानेंगे कि कंपाउंड, और हाँ एक और चीज है कि मास्टर नंबर। अगर किसी का टोटल में, चाहे फर्स्ट नेम में हो, चाहे हमारा लास्ट नेम का टोटल, चाहे टोटल जो पूरा हम ये कंपाउंड नंबर बना रहे हैं उसमें अगर 11 आता है, तो 11, 22 और 33, तो उनको बोला जाता है कंपाउंड नंबर्स। ये बिल्कुल अलग नंबर्स होते हैं। इनको बोला जाता है कि जो 11, 22 और 33 वाले जो लोग होते हैं वो अपनी लाइफ में पहले से ही सब कुछ सीख के आए हुए होते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने जो अपने लाइफ लेसन्स पहले से ही सीखे हुए हैं। अगर 11 आता है किसी का तो रिप्रेजेंट इंट्यूशन, स्पिरिचुअल इंसाइट और एनलाइटमेंट। 11 के नंबर से ये भी बोला जाता है कि उनकी लाइफ में बाद में जाके उनको सक्सेस मिलती है। शुरुआत में उनकी स्ट्रगल रहती है लेकिन बाद में जाकर उनको पूरी तरह से सक्सेस मिलती है। उनके पास अलग से ही पावर होती है, उनके पास एक अलग से ही स्पिरिचुअलिटी की पावर है, इंट्यूशन की पावर है, और एंड में जाके उनको एनलाइटमेंट मोक्ष भी मिलता है। और 22 जो नंबर है वो कहते हैं मास्टर बिल्डर। इट सिग्निफाइज लार्ज स्केल अचीवमेंट एंड प्रैक्टिकल विजन। तो जो मास्टर बिल्डर है वो क्या करता है, अच्छा उसके मतलब उसकी लाइफ में उसने काफी अच्छा किया होगा, आगे भी वो करता जाएगा, तो ये इसका मास्टर बिल्डर कहते हैं। 33 मास्टर टीचर होता है। वो सिंबलाइज करता है अनकंडीशनल लव को। इन तीनों में से 33 काफी अच्छा है जो अनकंडीशनल लव को सिंबलाइज करता है। अब कंपाउंड नंबर क्या होता है कि जो सिंगल नंबर होता है, जैसे आपका लाइफ पाथ, और जैसे मैंने उसमें बताया था साइकिक नंबर में, जो डबल जो डिजिट होता है, मतलब जो डबल डिजिट मतलब कंपाउंड जो नंबर आता है वो पर्सन के डीपर हिडन मेटाफिजिकल इन्फ्लुएंस और फोर्सेस बताता है। वो अपने जो मेरे जो हिडन टैलेंट्स हैं, मैं डीपली क्या हूँ, वो चीजें बताता है जो आउटवर्डली नहीं दिख रहे हैं। आउटवर्डली आपको मेरा 2 नंबर से दिख रहा है या मेरा 1 नंबर से दिख रहा है। जो मेरा 2, मेरा जो वो आया था, जो फर्स्ट नेम का टोटल आया था 2 आया था, आपको वो वैसे वैसे मैं दिख रही हूँ और 1 नंबर से दिख रहा है। और लेकिन जो रोल बिहाइंड द सीन हो रहा है वो आपका जो मेरा 37 से हो रहा है। जो मेरा नंबर 37 टोटल आया था कंपाउंड नंबर। तो ये मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं जो कि कंपाउंड नंबर की हैं, और ये पूरे 99 तक हैं। ये सारे जो नंबर्स हैं वो पूरे 99 तक हैं कंपाउंड नंबर्स। क्योंकि किसी का नंबर बड़ा भी, नाम बड़ा भी होता है, बहुत बहुत बड़े बड़े नाम भी होते हैं कई लोगों के। मैंने साउथ में देखा है कि बड़े बड़े नाम लिखते हैं, तो वो बड़ा बड़ा भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने इसमें 100 तक आपके नाम की टोटल आते हैं, तो उसकी मैंने स्लाइड्स बनाई हुई है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, इन स्लाइड्स का। तो क्योंकि इन कंपाउंड नंबर्स में से भी कई कंपाउंड नंबर हमारे अच्छे हैं और कई थोड़े से हमारे चैलेंजिंग हैं, और कई हमारे लिए काफी परेशानी की भी देते हैं हमारी लाइफ में। तो हम जब नेम चेंज करेंगे तो कंपाउंड नंबर को भी कंसिडर करेंगे। हमें कंपाउंड नंबर भी कंसिडर करना है जब हम नेम चेंज करेंगे। तो ये हमारे 10 से शुरू है, 1 से 9 तक तो आपको पता ही है ना। तो ये 10 से शुरू है, तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। 10, 11, फिर हमारा 12 का क्या वैल्यू है, क्या कहते हैं उसको। 13 का रीबिल्डर होता है, 12 का द सेक्रीफाइस एंड द विक्टिम होता है, मूवमेंट एंड चैलेंज होता है 14। 15 मैजिकल नंबर, मैजिशियंस नंबर है। 16 टार है। 17 द स्टार ऑफ मेजाए है। 18 द मून है। 19 द प्रिंस ऑफ हेवन है। 20 द अवेकनिंग है। 21 द क्राउन ऑफ मेजाए है। कई हमारे वैसे ही सेम सेम नंबर्स भी हैं जिनका सेम मीनिंग है, नंबर्स एक से ही है। फिर 22 का द मास्टर बिल्डर है। 23 द रॉयल स्टार ऑफ लायन। 24 लायन लव एंड हार्मनी। 25 स्पिरिचुअल विजडम। 26 पार्टनरशिप एंड बैलेंस। 27 द स्केप्टर। इनका डिटेल में मैं वीडियो बाद में बनाऊंगी। आज हम सिर्फ नेम न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं, तो आप अभी इसको पढ़ लीजिए 21।
22 मास्टर बिल्डर, रॉयल ऑफ फिर हमारा 24 है लव एंड हार्मनी, 25 स्पिरिचुअल विजडम। इसका डिटेल में भी मैं मीनिंग आप लोगों को अच्छी तरह से वीडियो बना के दूंगी, अभी आप सिर्फ इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 26 पार्टनरशिप एंड बैलेंस, 27 द स्केप्टर, 28 द प्लानर, 29 द टेस्ट ऑफ फेथ, 30 द लोनर, 31 द हर्मिट। आपको इनके जो मीनिंग है इनसे ही समझ में आ रहा होगा कि कौन सा नंबर अच्छा है कौन सा नहीं है। 32 कम्युनिकेशन एंड नॉलेज, 33 द मास्टर टीचर, 34 पार्टनरशिप एंड एक्सप्रेशन, 35 पर्सनल फ्रीडम, 36 मटीरियलिज्म एंड आइडियलिज्म, 37 सेल्फ कॉन्फिडेंट लीडर। अब मेरा 37 आया था, तो इसका मतलब क्या है, कहाँ मेरा सेकंड 2 नंबर से थोड़ा सा आ रहा था कि अच्छा नहीं है, लेकिन 37 जब टोटल आया नंबर का तो सेल्फ कॉन्फिडेंट लीडर है, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। इसका मतलब है नंबर ऑफ लीडरशिप, नंबर ऑफ लीडरशिप कॉन्फिडेंस एंड अथॉरिटी। इट सजेस्ट अ पर्सन हु इज लाइकली टू अचीव सक्सेस थ्रू देयर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एंड एबिलिटी टू इंस्पायर। ठीक है, अब उसके बाद नंबर 38 कोऑपरेशन इन डिप्लोमेसी, 39 आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, प्रैक्टिकलिटी एंड हार्डवर्क, नंबर 40 फिर 41 इनोवेशन एंड इंडिपेंडेंस, 42 स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, चैलेंजेस एंड पोटेंशियल, 43 44 मास्टरी एंड मटेरियल अचीवमेंट, 45 कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, 46 प्रैक्टिकलिटी एंड एफिशिएंसी, 47 स्पिरिचुअल इंसाइट मटेरियल सक्सेस, 48 49 अचीवमेंट एंड स्टेबिलिटी, 50 dynamic change and freedom, 51 the warrior, 52 introspection and learning, फिर 52 तक हो गया, हाँ 53 change and progress, 54 communication and versatility, 55 master adventure, 56 relationship and balance, 57 spiritual growth, 58 material success, 59 change and transformation, 60 family and harmony, 61 intuition and insight, 62 partnership and cooperation, 63 creativity and expression. 70 spirituality and reflection, 71 leadership and innovation, partnership and cooperation, 72 73 creativity and expression, 73 74 practicality and discipline, 75 change and adaptability. तो ये सारे आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए वन बाय वन, और इसको आप पढ़ेंगे आपको खुद समझ में आएगा कि क्या क्या है। उसके बाद 76 फैमिली एंड सिक्योरिटी, 77 मास्टर स्पिरिचुअलिस्ट, 78 material success, 79 ending and new beginning, 80 practicality and ambition, 81 leadership and authority, 82 partnership and cooperation, 83 creativity and expression, practicality and hard work, 84 85 change and progress, 86 material success, 87 spiritual insight and intuition, 88 master and material success, 89 ending and transformation, 90 humanitarianism and service, leadership and intuition, partnership and diplomacy, 93 creativity and joy, practicality and stability, 95 adaptability and freedom, family and responsibility, 97 90 96 97 spiritual and awareness, spiritual awareness and knowledge, 98 ending and new beginning, और 99 द मास्टर ह्यूमैनिटेरियन। तो ये हमारे 99 तक नंबर्स हो गए। उसके बाद कौन से बहुत अच्छे होते हैं इनका आप स्क्रीनशॉट लिखिए। ये कंपाउंड नंबर हमारे अच्छे होते हैं, जैसे आपको क्विकली पता होना चाहिए कि ये कौन से नंबर्स अच्छे हैं हमारे, ये सारे अच्छे हैं।
उसके बाद बैड वाले जो कंपाउंड नंबर्स हैं जो हमारी लाइफ में थोड़े से स्ट्रगल देते हैं, आप एकदम मायूस मत हो जाइएगा। ये स्ट्रगलिंग नंबर हैं, ये आपको भी महसूस हो रहा होगा कि ये स्ट्रगलिंग आएंगे, तो ये बैड नंबर है। इसीलिए नेम न्यूमरोलॉजी जब बच्चे का नाम रख रहे होते हैं तो बहुत काम करती है, क्योंकि आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि इस नाम का टोटल ये नहीं आना चाहिए, तो मुझे अपने बच्चे को ये नाम नहीं देना है। तो ये है इसका ये नंबर है। उसके बाद आप इससे अपने फर्म का नाम, जैसे जो भी आप कोई फर्म खोल रहे हैं उससे पता चल सकता है, कोई बिजनेस खोल रहे हैं, कोई भी चीज नई ले रहे हैं, किसी का नाम दे रहे हैं, तो वो चीज आप इससे इन नंबर न्यूमरोलॉजी से दे सकते हैं जब आपको पता हो। ये न्यूट्रल नंबर है जिनका बहुत ज्यादा ना खराब ना अच्छा असर होता है। तो ये तीन तरह से हमने बाइफरकेट किए हैं हमारे नंबर्स। अब हम आगे चलेंगे। जो हमने एग्जाम्पल लिया था राखी का, तो उसमें फर्स्ट नेम का टोटल आया था 2, जो कि हमारा अच्छा नहीं था। लास्ट नेम का टोटल 8, वो भी अच्छा नहीं था। और फुल नेम का जो टोटल आया था जो 1, वो अच्छा था। अब मेरा जो साइकिक नंबर है वो 8 है और लाइफ पाथ नंबर 6 है। अब मेरे जो लकी नंबर है इन दोनों 8 और 6 के अकॉर्डिंग वो 5, 6, 7। तो जब भी मेरा नेम अगर नाम चेंज करूंगी राखी, तो वो 5, 6, 7 होना चाहिए, और 37 भी मेरा हिलना नहीं चाहिए। तो आप देखिए कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट, नेम न्यूमरोलॉजिस्ट के पास कितना बड़ा टास्क है कि उसको राखी तो चेंज करना है, अग्रवाल में चेंज नहीं करना है। अब अग्रवाल में भी वो तब चेंज करेगा जब अगर वो उसको कोई चीज समझ में नहीं आएगी, लेकिन उसके बाद उसको ये लकी नंबर्स पे लाना है, 5, 6, 7 पे उसका नाम लेकर आना है। और दूसरी बात, उसको क्या करना है कि उसको 37 भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि उसका कंपाउंड नंबर 37 है, जो कि बहुत लकी है इस पर्सन के लिए। तो इस तरह से एक न्यूमरोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा दायित्व होता है कि वो नाम को जब चेंज करे तो एक्यूरेट नाम हो। तो जब तक आपको बहुत बड़ी महारत हासिल नहीं है नेम चेंज करने में, आप नाम चेंज ना करें किसी का भी। उस नाम को चेंज करने से उसकी लाइफ में बहुत बड़ी परेशानी भी आ सकती है, क्योंकि अच्छा खासा वो पहले परेशानी झेल रहा है पर्सन, और आपने उसके नाम को चेंज किया, या आपने कभी कभी हंसी खेल में आपने ऐसे ही ढूंढा और बोला कि नहीं आप ऐसा नाम चेंज कर लीजिए आपको फायदा होगा। नाम चेंज करना बहुत बड़ा टास्क है। इसलिए आई विल एडवाइस कि जब नाम तभी चेंज करें आप लोगों का जब आपको पूरी तरह से महारत हासिल है। क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है कि वो सिंपल, जैसे एस्ट्रोलॉजर्स भी करते हैं ना, कुछ भी बता दिया, ऐसे ही न्यूमरोलॉजिस्ट भी बहुत कुछ ऐसा ही बता देते हैं कि ठीक है आप ये चेंज कर लीजिए, लेकिन आप ऐसे ही, जब तक कोई बहुत बड़ी आपको महारत हासिल नहीं है इस नेम चेंजिंग में, आप नेम चेंज गेम में मत जाइए। तो नेम चेंज करना एक बहुत बड़ा टास्क है, इसलिए आप पहले इसके लिए पूरी स्टडी करिए कि एक्चुअल में कैसे नाम हो सकता है, कैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से मैं नाम चेंज कर सकता हूँ। क्योंकि ये जो राखी अग्रवाल नाम भी है, इसको चेंज करना भी थोड़ा सा एक टास्क है। तो इसलिए ऐसे ही नाम चेंज नहीं होगा, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे, काउंट होंगे। अब इसमें आगे क्या जानते हैं कि अब क्या करेंगे कि हमारा जो फर्स्ट नेम ऑफ द पर्सन शुड नेवर बी एंटी ऑफ साइकिक और द लाइफ पाथ नंबर। अब ये जो मेरा जो फर्स्ट नेम का टोटल है जो कि 2 आया था, जो आपको पता ही है, वो हमारा साइकिक नंबर और लाइफ पाथ नंबर से एंटी नहीं होना चाहिए। तो आपको पता है कि 2 और 8 एंटी नंबर है, तो ये एंटी है ऑलमोस्ट। तो ये भी गलत है मेरी लाइफ के लिए, मतलब कि मेरा जो साइकिक नंबर है उससे मैच ही नहीं करता। मेरा फर्स्ट नाम मतलब राखी मेरे साइकिक नंबर से मैच नहीं करता, मेरी डेट ऑफ बर्थ से मैच नहीं करता है। उसके बाद 2 और 6 जो मेरा लाइफ पाथ नंबर है वो न्यूट्रल है, ठीक है, वो मतलब ठीक है, ना अच्छा ना बुरा, लेकिन ठीक है। अब इसमें और रूल है कि जो फर्स्ट नेम का, जो मैंने बता दिया, फुल नेम का जो है जो टोटल है, जो मेरा 1 आया था, वो भी साइकिक नंबर से एंटी नहीं होना चाहिए। और फुल नेम का जो नंबर आया था वो लाइफ पाथ से भी एंटी नहीं होना चाहिए। अब फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ माय फर्स्ट नेम जो कि मेरा आर है, वो भी साइकिक से एंटी नहीं होना चाहिए, और आर लाइफ पाथ से भी नहीं एंटी होना चाहिए। तो जो मेरा, मैंने कैलकुलेट किया कि मेरा 2 और 8, मतलब मेरा जो फर्स्ट नेम का टोटल है और मेरा साइकिक नंबर है वो भी फ्रेंडली नहीं है। मेरा जो 2 फर्स्ट नेम का टोटल है और मेरा जो लाइफ पाथ नंबर है वो मेरा न्यूट्रल है। अब मेरा जो फुल नेम टोटल है यानी कि 1 और 8, वो भी नॉन फ्रेंडली, आपको पता ही है, शनि और सूर्य हैं, वो बिल्कुल ही एंटी नंबर्स हैं, बिल्कुल लाइक नहीं करते। और उसके बाद जो 1 और 6 है वो फ्रेंडली है। तो एक इसमें क्या मिला, सिर्फ एक चीज मिली फ्रेंडली आपको अभी तक। उसके बाद जो 2 और 8 है, जो मेरा फर्स्ट नेम का जो इनिशियल का जो अल्फाबेट का जो नंबर है वो भी 2 है, तो वो भी नॉन फ्रेंडली है, और 2 और 6 भी नॉन फ्रेंडली है। तो आपको कुल मिला के इसमें सिर्फ क्या थोड़ा सा उम्मीद दिख रही है कि जो लाइफ पाथ से मेरा जो नंबर है वो थोड़ा सा ठीक है, लाइफ पाथ से ठीक है, बाकी
जो मेरा जो फर्स्ट नेम है उसी से ही सारा परेशानी है, तो फर्स्ट नेम को ही चेंज करने की जरूरत है। वो आपको थोड़ा थोड़ा इसमें समझ में आ रहा है। और मेरा लेकिन जो कंपाउंड नंबर है 37 वो फेवरेबल है। तो ये सब चीजें हम ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम लोशो ग्रिड में, जो मेरा ये लोशो ग्रिड है, न्यूमरोस्कोप जो मेरे को मैंने आप लोगों को सिखा चुके हैं हम, तो उसमें ये लोशो ग्रिड मेरा है ऑलरेडी, जो मेरा बनता है। अब इसमें मैंने एक नंबर यहाँ पर मेरा जो लाइफ पाथ से आया है, तो ये 1 नंबर आया है जिसकी 100% वैल्यू रहेगी, उसकी 100% वैल्यू है। कई न्यूमरोलॉजिस्ट बोलते हैं कि लोशो ग्रिड में नहीं फिल करना चाहिए नेम नंबर, लेकिन नेम आपका बहुत वैल्यू रखता है, इसलिए लोशो ग्रिड में भी आप फिल कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी 1 फिर से इसमें आ रहा है। मेरे ऑलरेडी 2 1 है, लेकिन इस इन 2 1 की मेरी फुल वैल्यू नहीं है, तो इससे 1 होकर तो ये मेरा कॉन्फिडेंस को दिखा रहा है। वो ऑलरेडी इसमें दिखा रहा है कि मैं मेरे सन की क्वालिटीज होंगी, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर 2 बार अगर 1 आ जाता है तो वो अच्छा होता है, तो मेरा ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स बनता है। तो ये है। अब उसके बाद एक और हमारे जो रूल्स हैं वो ये हैं कि जो फर्स्ट नेम का जो नंबर है एज वेल एज फुल नेम नंबर जो है वो 2487 नहीं होना चाहिए, ये आपको पता ही है। उसमें अवॉइड रेपिटेशन जो नंबर्स हैं, अब जैसे मेरे मेरे नाम में ऑलरेडी ई 3 बार है, तो अब एक बार और नहीं लिख सकते ना, ज्यादा रिपीट मत करिए, 23 बार रिपीट मत करिए किसी भी नाम में। कोई 3 बार कर लिए आपने, 4 बार कर लिए, या ऑलरेडी एक बार है कोई गलत, जैसे आपने मान लीजिए कोई 4 नंबर का है तो 4 मत दोबारा लाइए। जो भी नंबर जो उन्होंने अवॉइड करने के लिए कहा है 2487 उनको रिपीट मत करिए। ऑलरेडी हैं वो ठीक है, लेकिन उनको रिपीट मत करिए, उनको कट कर सकते हैं लेकिन उनको रिपीट मत करिए। अवॉइड एडजेसेंट रिपीटेशन ऑफ 4 and 8 नंबर। ठीक है। चेक द प्रोनोलॉजी, बोलने में कैसा लग रहा है उसकी। बोलना बहुत जरूरी अच्छा है कि उसको बोलने में एक स्मूथनेस आनी चाहिए अगर आपने अगर नेम को चेंज करा है। और फिर उस नेम की इंपॉर्टेंस है, वो अपने जो भी क्लाइंट आया है उसको बताइए कि नेम की इंपॉर्टेंस चेंज करके आपने क्या किया है, उसको पूरा एक्सप्लेन करिए कि आपका क्या परेशानी थी और आपका क्या रहा। तो वो सारा एक्सप्लेनेशन आपको क्लाइंट को देना है। ऐसे ही नहीं कि आपने सिर्फ चेंज कर दिया और उसने बस मान लिया, आपको उसको पूरा समझाना है। अब इसमें ये बताया है कि जो गेस्ट है उसको बताइए कि जो आपका नाम है, क्योंकि क्यों बोल रहे हैं बार बार 51 टाइम्स लिखने के लिए 51 डेज तक, क्योंकि आपने सिर्फ उसमें ए आई या कुछ भी चेंज किया है, या बी सी जो भी आपने चेंज किया, वो आपने सिर्फ चेंज किया है, उसका जो नाम का जो प्रोनाउंसिएशन है वो नहीं बदला है। अगर प्रोनाउंसिएशन बदल गया है तो ऑटोमेटिकली लोग बोलेंगे उसको, तो वो काफी चेंज वैसे ही वाइब्रेशन में यूनिवर्स में जाएगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ उसको सिर्फ कुछ लेटर्स अल्फाबेट चेंज करें और वही वाइब्रेशन बोलने में प्रोनोलॉजी आ रही है, तो आपको उसको लिखवाना है। उसके बाद आपको अगर आपने 1 नंबर चेंज किया है, मतलब 1 नंबर उसमें डाला है, तो क्या करना है आपको, उसको कहना है कि संडे से शुरू करेगा वो, रेड इंक से और व्हाइट पेपर शीट पे लिखेगा। अगर 5 किया है, क्योंकि हमें 1563 में ही करना है, तो 15 किया है तो आपको वेडनेसडे को ग्रीन इंक में करेगा व्हाइट पेपर शीट पे। 6 में अगर आया है आपका उसका टोटल, तो वो फ्राइडे को ब्लू इंक से फ्लोरेसेंट व्हाइट पेपर शीट पर, और नंबर 3 आया है तो थर्सडे को लाइट येलो पेपर शीट पर करना है। तो ये उसको बताना है कि आपने जो नेम चेंज किया है वो इस तरह से किया है। लेकिन मैंने आपको फिर बाद में बोलूंगी, फिर दोबारा बोलूंगी, नेम चेंज एक बहुत बड़ा टास्क है। आप किसी को भी फॉर मतलब कहते हैं ना, एक आपने अभी अपने किसी का निकाला, किसी बच्चे का निकाला, या अपने हस्बैंड का, वाइफ का, या किसी रिलेटिव का निकाला, और बोल दिया कि नहीं नहीं आप ये चेंज कर लीजिए, मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है, अभी मत करिए। आप पहले ये कोर्स कर रहे हैं, पहले इस कोर्स में डीप में जाइए, आप अपनी पर्सनल स्टडी करिए, बहुत इस डिटेलिंग करिए। आपको एक बहुत अच्छा गाइडेंस दे दिया गया है, गाइडेंस से बहुत आगे पहुंच सकते हैं। इतना स्टडी मटेरियल है आपका हर जगह। आप आगे बढ़िए, आप आगे से इसकी स्टडी करिए। जब आप आगे करेंगे, आप लोगों के न्यूमरोस्कोप बनाइए, आप लोशो ग्रेड बनाइए। आप लोगों को सिर्फ पहले गाइडेंस देना सीखिए। जब आप गाइडेंस देते देते जब आप एक महारत हासिल कर लेंगे, तब नेम न्यूमरोलॉजी पर आइए, तब आप नेम न्यूमरोलॉजी का लोगों को गाइडेंस करिए। वो आप धीरे धीरे करना सीख जाएंगे, ऐसे मेरी आशा है। एक दिन आप मुझे ही गाइड करेंगे कि कैसे मुझे अपनी नाम में चेंज करना है। तो मैं आपका फ्यूचर यहाँ तक देख रही हूँ कि आप मेरे को गाइड करेंगे कि कैसे आपको नाम चेंज करना है। तो ये है। अब मैं एक और एग्जाम्पल लूंगी जिसमें मैंने अमित कुमार अग्रवाल लिया है। उनका जो फर्स्ट नेम का टोटल 1 आया है, लास्ट जो कि अच्छा होता है, आपको पता ही है, फेवरेबल। उनका जो मिडिल नेम का टोटल आया है वो 6 आया है, और जो उनका अग्रवाल का टोटल ऑलमोस्ट आपको पता ही है कि अग्रवाल जिनका भी होगा उनका नेम का टोटल अग्रवाल का ये 80 आएगा।
अब उनका जो फुल नेम टोटल आया है वो 6 आया है, उनका जो कंपाउंड, तो उनका हर चीज फर्स्ट नेम का भी अच्छा रहा, लास्ट नेम का भी अच्छा रहा, उनका जो फुल नेम टोटल है, और उनका कंपाउंड 33 मास्टर नंबर आया है। अब आप देखिए नाम पूरी तरह से कितना अच्छा आया है, इनका फर्स्ट नेम टोटल भी अच्छा है, इनका फुल नेम टोटल भी अच्छा है, और इनका जो नाम का ये आया है मास्टर टीचर है, और ये वाकई टीचर है। काफी कुछ चीजें मैंने इनसे सीखी हैं, तो ये मास्टर टीचर आया है, ये बिल्कुल सही इसने न्यूमरोलॉजी में बताया है। तो ये मास्टर टीचर नंबर इनका 33 आया है। उसके बाद इनका ये लाइफ पाथ नंबर 2 है, सॉरी साइकिक नंबर 2 है, लाइफ पाथ 4 है, वो भी इनके नाम से सूट करता है। तो इस पर्सन को कहीं भी जरूरत नहीं है नाम चेंज कराने की। तो मैंने एक आपको नाम ऐसा दिया बताया जिसमें नाम चेंज की जरूरत है, जो कि मेरा नाम है राखी अग्रवाल, और इस नाम में नेम की कहीं जरूरत नहीं है। इस नाम से पता चल रहा है कि आपको पर्सन कैसा होगा। फर्स्ट नेम का टोटल अमित है, जैसे सन की क्वालिटीज होंगी। लास्ट नाम टोटल नाम वीनस पे आया है, तो उनके यहाँ क्या चीजों की अच्छा है, क्या होगा इनके यहाँ, इनके पास वैभव होगा, धन होगा, है ना। फिर उसके बाद आपको ये पता चल रहा है कि इनका मास्टर नंबर आया है, तो ये पढ़ाई में, इसमें भी बौद्धिक इनकी वैल्यू अच्छी होगी। तो ये सब चीजें आप गाइडेंस कर सकते हैं, कैसे करेंगे ये सब आप एक किसी को उसको गाइड करके बता सकते हैं। तो ये था हमारा आज का न्यूमरोलॉजी का सेशन, जिसमें आपने डिटेल में जाना कि कैसे अपने नाम को हम एनालाइज कर सकते हैं। नेम चेंज नहीं कर सकते, कैसे अपने नेम को एनालाइज कर सकते हैं, जिसमें आपने कंपाउंड नंबर, फर्स्ट नेम का बारे में जाना। अब किसी के नाम में, अब इसमें मिडिल नेम भी था, तो मिडिल नेम का कैसे करते हैं, टोटल कैसे करते हैं, क्या उसके साइकिक नंबर और लाइफ पाथ से उसकी कैसे वैल्यू निकलती है, तो ये सब हमने सीखा इस कोर्स में। अभी ये कोर्स आज हमारा नेम न्यूमरोलॉजी का यहाँ पे एंड होता है, और उसमें ये भी हमें जानना है कि ये जो आपको कंपाउंड नंबर्स दिखे हैं, आपको शायद ये लग रहा होगा कि इतने सारे डिटेल में, इसके बारे में मैं आपको डिटेल वीडियो बाद में बताऊंगी, जो कि डिटेल में बताऊंगी कि हर जो कंपाउंड नंबर है उसके बारे में डिटेल में। उसके बाद हमारे अल्फाबेट्स भी होते हैं, जैसे जैसे मान लीजिए यही नाम ले लीजिए कि ए की क्या है इम्पोर्टेंस, आपका जो नाम ए से शुरू हो रहा है, बी से शुरू हो रहा है, सी से शुरू हो रहा है, तो वो भी हमारे नेम में वैल्यू करते हैं, तो उनके भी आपको वीडियोस मिलेंगे आगे जानने के लिए। तो ये सब हमारा चलेगा कोर्स में। और ये कोर्स में नहीं चलेगा, सॉरी, ये वीडियोस आपको मिलेंगे अलग से। तो ये है हमारा नेम न्यूमरोलॉजी। अभी आप किसी का कोई क्वेश्चन है